नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 4, दिखाते हैं आपको। 4:07 हो रहा है। सोच रहे होंगे इतने समय ब्लॉगिंग कौन करता है। आज मुझे सारी रात नींद नहीं, एक सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं हुई, नींद ही नहीं आई। आप आंखों से पता चल रहा होगा, एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। थोड़ी देर, काफ़ी रात तक तो हम फ़ोन चलाते रहे। उसके बाद आंखों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर फ़ोन चलाओ। फिर लेट गए, फिर नींद नहीं आ रही है। जा रहे हैं, उठकर कुछ काम करेंगे क्योंकि अब मन नहीं लग रहा है बैठे बैठे। और जब नींद नहीं आती तो जाने दुनिया की सारी बातें कहाँ कहाँ की दिमाग पर आती रहती हैं। बचपन की, मम्मी पापा की सारी बातें, पापा की भी याद आ गई। रो भी चुके, उनकी याद में सब कुछ हो जाता है जब नींद नहीं आती है। तो अब देखा 4 बज गया है, तो चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, निकलने की हिम्मत तो हो नहीं रही है बिस्तर से। और ये कनक हमारे साथ लेटी है, इधर रौनक लेटी है, ईसू लेटा है पापा के पास। ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है निकलने की। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बर्तन धुलने, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है। बर्तन, रसोई की साफ सफाई सब कुछ आज वैसे तो कर देते हैं शाम को, लेकिन आज सारा काम पड़ा हुआ है। तो बर्तन बहुत सारे थे, लेकिन बाहर आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो बाहर देखा तो बहुत ठंड, और नापदान पर हमारे जहाँ बाथरूम बना है ओस पड़ती है, क्योंकि ऊपर कुछ छाया है नहीं। तो फिर थोड़े थोड़े यहीं पर पानी ले आए हैं ताज़ा निकाल कर। लाइट आ रही थी तो फिर मोटर चला लिया है और ताज़ा पानी निकाल लिया है। उसी से थोड़े थोड़े करके धुल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो यहाँ पर धुलते बनते नहीं। वैसे जले वाले बर्तन नहीं है, बाकी खाने पीने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही थोड़े थोड़े कर यहीं पर धुल लेंगे। और यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लो तो बाहर से हवा नहीं आती, तो ठंड कम लगती है रसोई में। तो यहीं पर सिंक पर धुल लेंगे बर्तन थोड़े थोड़े करके। और बहुत परेशान हुए आज रात भर, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई। कभी कभी हो जाता है कि नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती है तो हमें जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसी कैसी बातें मन में आती हैं। आप लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता होगा कि हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जबकि हम कोई टेंशन नहीं लेते, कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। तो सारी रात हम आज परेशान रहे हैं। तो उठकर हमने कहा अब काम पर ही लगना चाहिए, क्योंकि काम भी सारा पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा जल्दी हम उठ जाते हैं तो काम हमारे आराम से हो जाते हैं, नहीं तो फिर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो गैस भी साफ कर दिए हमने, और बर्तन धुल दिए हैं। थोड़ा सा सामान इधर उधर हो जाता है खाना बनाने में, तो वो सही कर दिया है, सब सही जगह पर रख दिया है। उसके बाद झाड़ू लगा देंगे। अब किचन का काम हमारा हो गया है सारा। उसके बाद फिर अब झाड़ू लगेगी हमारी घर में। डेली का रूटीन यही रहता है। सुबह काम बहुत ज़्यादा होता है, इतना काम शाम टाइम नहीं होता है, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। और ये वीडियो है शनिवार का, लेकिन फिर संडे को हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे। तो ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगा। घर में झाड़ू लगा दी है, अब आंगन में झाड़ू लगाएंगे। और यहाँ पर आग जल रही है, इतने में 24 घंटे आग जल रही है। मतलब हमारा कि रात में सिर्फ नहीं जलती है, बाकी सारा दिन आग जलती है। तो राखी ढेर सारी हो जाती है, और कपड़े छप्पर नीचे ये गीले होते हैं तो वही टांग देते हैं। आग के ही सहारे हम बैठ सकते हैं, थोड़ा काम करो बस हाथ पैर सेकने पे पड़ते हैं। तो इसीलिए लक्कड़ लगा दिया जाता है और जलता ही रहता है। सबके घरों में, सबके घरों के बाहर यही हाल है। और तो उसके बाद झाड़ू लगाकर आंगन का सारा कूड़ा भर लिया है तसले में। उसके बाद कमरे में झाड़ू लगाएंगे। अभी सभी लोग सो रहे हैं। घर की साफ सफाई सारी करके, सारा का काम खत्म करके तभी बाहर हम निकलते। और झाड़ू लगाते समय कहीं ग्लास मिल रहे थे, तो कहीं किसी की टोपी गिर गई है सोते समय, तो ग्लास शाम को कुछ खाया पिया तो वो रख देते हैं, तो वही सब निकलते हैं। लेकिन बाहर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया है हमने। कहते हैं उठो तब दरवाज़ा खोल देना चाहिए, लेकिन अभी
मतलब ऐसे ही बंद है, कुंडी नहीं लगाई है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। तो अब घर की सफाई से फुर्सत मिल गई है, इसके बाद करेंगे बाहर का काम, यानी कि भैंसों को सानी। और सिटी और गांव में रूटीन का बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अभी देखिए अंधेरा है, लेकिन हम सानी कर देंगे क्योंकि पशु तो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर चारों तरफ हमने पन्नी से बंद कर दिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी है पशुओं की, तो वहाँ पर बांध देते हैं। लेकिन भैंस को यहाँ लाना पड़ता है क्योंकि दूध यहीं पर देती है, वहाँ पर दूध निकालने नहीं देती है। तो सानी कर देंगे और थोड़ा सा उसको यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर चारा खा लेगी। और फिर अब देखिए सारा काम करते करते हमको हो गया था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो बीच में वीडियो शूट नहीं हो पाया है। तो हमने सानी कर दी थी, भैंस को ले आए थे, गोबर की यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है और अब चल रहे हैं खेत में गोबर डालने। तो ये देखिए कुछ ठंड इस कदर है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि कुछ अभी तक तो ठंड हुई ही नहीं है, समझ लीजिए। अब शुरुआत हुई है ठंड की, तो चारों तरफ कोहरा है, दूर से कुछ दिखता नहीं है। और लेकिन हर सीज़न में हर ऋतु का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठंड नहीं होगी तो हमारी फसलें सारी कमज़ोर हो जाएंगी। खासकर ये ठंड गेहूं के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा तो गेहूं की फसल हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जैसे जितना ज़्यादा कोहरा पड़ेगा उतनी ज़्यादा गेहूं की फसल हमारी अच्छी होगी। तो चलिए यहाँ का सारा काम निपट गया है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सफाई कर देंगे। उसके बाद आ गए हैं सारा काम पशुओं का भी करके। अब हमारा आ गया है नहाने का नंबर। इसका सारा काम करके तब हम नहाते हैं। और इस बीच में बच्चे चाय बना देते हैं। रौनक गैस पर चाय बना ली है। थोड़ा सा पानी हमारे लिए आज गैस पर ही गर्म कर दिया है। वैसे तो यहीं पर गगरी रख देते हैं, वहीं पर गर्म कर देते हैं, लेकिन कोई उठा नहीं था और हम भी काम में लगे हुए थे, तो थोड़ा सा गैस पर गर्म कर दिया है पानी, क्योंकि गर्म पानी से ही अब नहा रहे हैं। जब से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, ठंडे पानी से नहाते थे अभी तक, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कमर दर्द यही सब हो गया था। तो चलिए हम नहा के आ गए हैं। थोड़ा सा हाथ पैर सेकते हैं नहाने के बाद, फिर पूजा हमारी होती है, क्योंकि नहाने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और यहाँ पर यीशु की हो रही है पढ़ाई। अभी चाय किसी ने नहीं पी है। रौनक ने पानी के बाद चाय रख दिया था, तो चाय उधर बन रही है और ये सब लोग हाथ पैर सेक रहे हैं और यीशु की पढ़ाई हो रही है। स्कूल तो नहीं जाता है और कोचिंग कभी कभी भेज देते हैं, ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे आ नहीं रहे हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सभी लोग सिकुड़े सिकुड़े इतने समय बहुत ज़्यादा और हो रही है ठंड। तो चलिए पूजा हमारी हो गई है और तुलसी माता को थोड़ा सा जल देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तुलसी माता हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो कहीं ज़्यादा नुकसान न कर जाए, इसीलिए। तो सारी पूजा सब कुछ हो गया है हमारा, चाय भी पी चुके हैं। उसके बाद खाना बनाएंगे। और बाहर दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो गैस पर ही हमें खाना बनाना पड़ेगा। खाने में बनाने जा रहे हैं दाल चावल और सब्जी शिमला मिर्च के बनाएंगे। और पहली बार कुकर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार जब इस्तेमाल करते हैं बर्तन में कुछ मीठा बनता है, लेकिन हमारे यहाँ सारा मीठा रखा हुआ है जो बनाया था। देखिए, ये देखिए, ये थोड़ी सी रबड़ी बची है इतनी, ये मीठा बचा है, ये गाजर की मिठाई है और इसमें रखी है गुजिया, पूड़ी भी 2 रखी है। ये देखिए गुजिया रखी हुई है। तो मीठा खाने वाला कोई है नहीं, इसलिए थोड़ी सी मिठाई इसमें डाल दी है। ये देखिए, तो मीठा हो गया। अब इसमें दाल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मीठा कोई खाएगा ना। वैसे तो खीर बना देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं खाएगा, सारा मीठा रखा हुआ है, तो ये लगा दी है थोड़ी सी मिठाई। खड़ा लो। तो खाना हमारा यहीं पर बनेगा। और यहाँ पर तो पहली बार बना रहे हैं कुकर में। अरहर की दाल बनेगी, चावल बनेंगे और रोटी बनेगी और सब्जी बनाएंगे शिमला मिर्च जो रखी थी। तो ये खाना आज हमारे यहाँ बनेगा। बाहर अगर खाना बनाते तो हवा में एक तो चूल्हा नहीं जलता, ऊपर से जितनी आंच नहीं लगती उससे ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड लग रही थी। तो इससे अच्छा है यहीं पर हमने बना लिया है खाना। तो सिंपल वाली दाल बनाएंगे। दाल में थोड़ा से मसाले डाल देंगे, टमाटर काट के डाल दिया है 2, तो थोड़ा सा अच्छी लगती है दाल। फ्राई नहीं करेंगे, बस ऐसे ही सिंपल वाली दाल बना देंगे। नमक हल्दी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे पिसा,
पर रख देंगे। इसके बाद सब्जी काटेंगे हम अपनी। और कुकर के भी स्टिकर निकाल दिया, जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ था तो निकाल दिया उसके भी। इसके बाद सब्जी तो एक बार धुली थी, धुल कर रख दिया था हमने, और दोबारा से फिर से एक पानी में धुल लेंगे। तो थोड़ी सी मटर छील ली है हमने, मटर भी डालेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सब। तो प्याज ले लिए हैं 2, इसमें 4 से 5 बीच में कट लगा दिया है। उसके बाद इस तरीके से कुछ निकाल रहे हैं, अलग अलग कली निकाल रहे हैं प्याज की, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो प्याज की सारी कलियां इसी तरह से निकालेंगे, और उन कलियों में 2-2 टुकड़े कर रहे थे हम, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी सब्जी अच्छी लगती है। और शिमला मिर्च भी काट लेंगे, इसके भी इसी तरह पीस काट लेंगे। थोड़ा सा ये बीज निकाल देंगे क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो शिमला मिर्च को भी ऐसे ही काट लेंगे जैसे हमने प्याज काटा है, और फिर टमाटर काट लेंगे। मटर हमने छील लिया है। जब तक ये तैयारी करेंगे तब तक हमारी उधर दाल बन जाएगी। ये देखिए दाल भी हमारी बन गई है। और इधर टमाटर काट लिए हैं, टमाटर के बीज निकाल दिए हैं हमने। फिर सेम वैसे ही पीस निकाल लिए हैं जैसे प्याज के निकाले थे, काटे थे उसी साइज में। तो थोड़ा सा अलग बनेगी सब्जी, लेकिन खाने में बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो ये देखिए दाल बन गई है। यहाँ पर अब सब्जी हम अपनी छौंक देंगे। तो कढ़ाई वही स्टील वाली ले ली है हमने, और इसमें डाल दिया है रिफाइंड, हमारे पास रखा था। उसे सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और फिर आलू ले लिया है हमने, करीब 4 से 5 आलू ले लिया है। तो इसके चौकोर चौकोर पीस हमने काट लिए हैं, और इनको तलेंगे हम तेल में। और सारे आलू हमने काट कर तेल में डाल दिए हैं, थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। दोस्तों ठंड में तो खाना चूल्हे पर ही बनता है, और चूल्हे पर ही ज़्यादातर हम बनाते हैं। लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा नहीं चलती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हवा बहुत चल रही है तो बाहर तो खाना बनाते ही नहीं बनता। तो इसलिए फिर हमको यहाँ पर बनाना पड़ रहा। और यहाँ पर गैस पर तो बनाओ, गैस पर भी ठंडी लगती है, चूल्हे में आराम से तापते रहो और खाना बनाते रहो, लेकिन मजबूरी में फिर यहाँ पर बना रहे हैं। सब लोगों से नमस्ते करो। नमस्ते। आज ठंड पड़ रही है। मम्मी 3 देना, 3 कहीं गुजिया खाई जाते हैं, तो फिर 4, 2 गुजिया नहीं 3 थोड़ा तोड़ देती, नहीं दी जाती। दिखा दो। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मुरली की मधुर सुना दो, हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो कुकर धुलकर हमने कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इधर हमारी आलू भी फ्राई हो गई हैं। इसके बाद बनेगी सब्जी हमारी। उधर चावल भी बन गए हैं, तो दाल चावल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, इधर सब्जी भी बन जाएगी, और फिर आटा लगा के रोटियां बना लेंगे। और ऐसे ही गाते बजाते हमारा काम होता रहता है, क्योंकि इस तरीके से पता नहीं चलता काम हमारा कब खत्म हो गया। बस गाओ बजाओ, मस्त रहो, काम करते रहो, खाते पीते रहो, यही जिंदगी है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, खुद में ही मस्त रहो तो अच्छा रहता है। तो तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया था, डाल दिया था हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और फिर प्याज डाल दिया है हमने, और प्याज थोड़ा सा फ्राई किया था, डाल दिया है मटर अपनी। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, मटर डाल दिया है, साथ में मटर भी हमारी थोड़ा सा नरम हो जाएगी। उसके बाद टमाटर डाल दिया है अपना, शिमला मिर्च थोड़ा सा बाद में डालेंगे। उसके बाद मसाले, हल्दी और धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, मतलब अपने हिसाब से डाला है, लेकिन मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं। बस थोड़ी सी सिंपल वाली सब्जी बन रही है।
और उसके बाद डाल दिया है अपनी शिमला मिर्च, फ्राई हुई आलू थोड़ा सा देर में डालेंगे क्योंकि वो पकी हुई हैं, थोड़ा सा इनको पका लेंगे सब्जियों को। बंद कर दिया। उसके बाद ये थोड़ी सी हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कोई ज़रूरी नहीं लेकिन थोड़ा सा डाल दिया है हमने। और 1 गिलास पानी डाल दिया था क्योंकि बिल्कुल सूखी सब्जी हमको नहीं बनानी है। उसके बाद डाल दिया है ये आलू अपने फ्राई किए हुए, और बस थोड़ी देर बंद कर देंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर चेक किया है और फिर थोड़ी देर बंद कर देंगे। तो ऐसे बन जाएगी सब्जी हमारी शिमला मिर्च की। इधर आटा लगा देंगे तो फटाफट हमारा खाना भी बन जाएगा। दोस्तों बस हमारे जब तबीयत ख़राब हो जाती है बस तभी, नहीं तो फिर हम ऐसे ही खुद में ही गाते बजाते मस्त रहते हैं। क्योंकि टेंशन लोगे तो टेंशन में फिर हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, चाहे जितनी हम चिंता कर लें, चाहे जितनी टेंशन कर लें। टेंशन से याद आया, एक बहन है हमारी, उन्होंने कमेंट किया था 3 से 4 दिन पहले। तो सब्जी हमारी बन गई है, डाल दिया है हरा धनिया, और ये देखिए टेस्टी सी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, ये देखिए बिल्कुल कम मसाले डालकर हमने बनाए लेकिन सब्जी अच्छी बनी थी। तो बहन ने कमेंट किया था कि 4 से 5 साल हो गए हैं उनको, बच्चे नहीं हैं, बेबी नहीं हुआ है अभी। तो उन्होंने कहा था दीदी आप हमारे लिए दुआ करना। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी भगवान जल्दी से सुने और आपकी गोद भर जाए, आपके आंगन में भी किलकारियाँ गूंजे, बच्चे हंसे खेलें दौड़े शैतानी करें, लड़ाई झगड़ा करें और आप परेशान होती रहें मेरी तरह सारा दिन। मतलब मजाक कर रही थी मैं। बच्चे हैं तो हंसी ठिठोली, लड़ाई झगड़ा, डांट फटकार ये सब चलता रहता है, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसी में मज़ा है। तो भगवान करे ये सब आपको सुख मिले और मेरी जितनी बहनें हैं सबको भगवान ये सुख दें, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तो चलिए अब बनने लगी हैं रोटियां हमारी। दाल चावल सब्जी सब बनकर तैयार हो गया है और इनके पापा गए हैं थोड़ा सा बाहर, खेत में आज दवा डालनी है गेहूं में। और ये थाली लगा दी है मम्मी के लिए और अपने लिए। लगाई तो थी मम्मी के लिए लेकिन वो कह रही है अभी हम खाएंगे नहीं, थोड़ी देर में खाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं खाने क्योंकि हमको लगी है भूख, ये देखिए। और वो खेत वाली दवा लेके आएंगे तब खा लेंगे, तब जाएंगे खेत डालने दवा। ये आप लोगों के लिए स्पेशल थाली लग गई है जैसा कि हमेशा लगाते हैं हम। दाल चावल सब्जी रोटी प्याज आम का अचार है और घी पड़ा है दाल में। आ जाइए आप लोग भी खाने। तो चलिए हम जा रहे हैं खाने। तो यहाँ पर हमारा खाना हो रहा है। रौनक भी अभी थोड़ा सा नहीं खाएगी क्योंकि इन लोगों ने सुबह गुजिया यही सब नाश्ता कर लिया था, लेकिन हमने नहीं खाया तो हमें तेज वाली भूख लगी थी। तो ईसु भी हमारे साथ बैठ गया है खाने। पहले ये भी कह रहा था नहीं खाएंगे। इन लोगों की आदत है, जब पहले कहेंगे नहीं खाएंगे, जब खाने बैठ जाएंगे तो सबको भूख लगाती है। तो ईसु ने हमारे साथ खा लिया था। उसके बाद फिर से हमारा वही रूटीन शुरू हो गया, शाम टाइम का चारा पानी। और यहाँ पर किसी और का प्यार कट रहा है, जो धान का पुआर होता है ना वो काटा जा रहा है, काटने वाली मशीन आई है। ये हमारा नहीं है, किसी और का है, तो वही कट रहा है। आज का साथ यहीं तक था। समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। इसके बाद चारा पानी गोबर यही सब होगा। और थोड़ा सा हल्की हल्की धूप निकली है तो इनको जो उड़ाते हैं ना, टाट वाले जो बोरा आते हैं उनके घर में बना ली गई थी, तीन बोरा जोड़कर, तो वही उड़ा दे। लेकिन हल्की हल्की धूप निकली है तो दोनों का निकाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा धूप इनको भी लग जाएगी। तो यहाँ पर कर दिया है चारा और गोबर डाल देंगे, फिर वहाँ चुटकी को करेंगे। यही होता रहेगा हमारा काम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।